हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर का नाम लिखो पहले। ये चैप्टर आप लोगों की किताब में है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन फाइनल अकाउंट। अंतिम खाते किसके, कौन से बिजनेस के फाइनल अकाउंट बनवा रहा है। 11th क्लास में तुम लोगों ने सीखे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटर के, जहां आप लोगों ने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो यहाँ आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कौन से बिजनेस के बना रहे हो बेटा। इस बिजनेस का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यस। सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर का नाम ही समझना है। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन फाइनल अकाउंट, लास्ट अकाउंट, अंतिम खाते, जैसे 11th क्लास में बनाते थे, है ना। वो हम निकाल लेते थे कितना प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट हुआ, और लास्ट में हम लोग बैलेंस शीट बना लेते थे कि भाई ये इनके एसेट्स हैं और लायबिलिटी हैं। ऐसे ही ये बिजनेस है, पर बिजनेस है ये, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं। नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बेटा। ऐसे बिजनेसेस जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, ठीक है। चलो, तो ऐसे बिजनेस कौन से हैं जिनका जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। ऐसे कौन से बिजनेस हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि समाज की सेवा करना है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं। एग्जांपल दूं, स्कूल, आप लोग पढ़ते हो ना स्कूल में, है ना। नहीं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते स्कूल का। कॉलेज, मंदिर, है कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? नहीं ना। मस्जिद, है ना, चर्च, है ना, गुरुद्वारे, है ना, और कुछ क्लब भी होते हैं, हॉस्पिटल भी होते हैं, है ना। एक पेशेंट अगर मर रहा है, अगर हॉस्पिटल का एग्जांपल लो, एक पेशेंट अगर मर रहा है, और अगर बहुत पैसे वाला है वो पेशेंट, भाई डॉक्टर चाहे तो उसकी कंसल्टेंसी लाखों करोड़ों में ले सकता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर एक कंसल्टेंसी फीस मिनिमम ही लेता है। अब उन्होंने 500 फिक्स कर रखी था, 500। और अगर कोई गरीब है और वो 500 भी नहीं दे सकता और मरने के लिए तैयार हो रहा है, तो डॉक्टर बेटा उस कंसल्टेंसी फीस को भी छोड़ देता है या अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, इनका मोटिव होता है नॉट प्रॉफिट, और बल्कि समाज की सेवा करना है। लिखो बेटा, 2 लाइनें लिखो मेरे साथ। सम ऑर्गेनाइजेशन are available in market। कुछ ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में अवेलेबल हैं। their motive not to earn प्रॉफिट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में ऐसे अवेलेबल हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना बिल्कुल भी नहीं है ना। बट दीज ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोवाइडेड सोशल वेलफेयर। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं? सोशल वेलफेयर। लिखो बेटा, दैट इज़, कौन कौन से हैं ये ऑर्गेनाइजेशन? स्कूल, है ना, कॉलेज, टेम्पल, ठीक है, हॉस्पिटल, एटसेट्रा, डॉट 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 डॉट, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, है ना बेटा।
तो जो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अगर तुम याद करो 11th क्लास, बेटा जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थे, ठीक है ना, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे उसमें तुम लोग इंक्लूड करते थे, याद हो तो आप लोगों को, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और क्या इंक्लूड करते थे बेटा, बैलेंस शीट, ठीक है। और ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सब तुम लोग किसकी हेल्प से बनाते थे, हाँ, ट्रायल बैलेंस, इतना भूल जाती है लड़की, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से तुम लोग बनाते थे। तो ये तुम लोग बनाते थे बेटा ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। 11th क्लास है, ये तुम लोग को पता होना चाहिए कि जो तुम्हारे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 3 अकाउंट बनाते थे 11th क्लास में। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से फाइनल अकाउंट बनाते हैं, वो हमारे इस चैप्टर में है। तो देखो जी, मैं लिख रहा हूँ कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन कौन से अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। यहाँ ट्रायल बैलेंस था बेटा, यहाँ भी सेम ट्रायल बैलेंस जैसी ही चीज़ है, उसका ट्रीटमेंट आप एज ए ट्रायल बैलेंस ही करोगे, लेकिन उसका नाम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस की तरह ट्रीटमेंट करेंगे, बट उसका नाम ट्रायल बैलेंस नहीं है, उसका नाम है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ओके। जैसे यहाँ ट्रायल बैलेंस था, अब ट्रायल बैलेंस का यूज़ कर रहे थे दोनों अकाउंट बनाने के लिए, ऐसे ही तुम लोग किसका यूज़ करोगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का यूज़ करोगे अगले दोनों अकाउंट बनाने के लिए। पहला अकाउंट है बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरा अकाउंट बेटे, इसके अंदर भी बैलेंस शीट ही है, ओके। हाँ जी बच्चे, तो सबसे पहले हम इस पहले अकाउंट के बारे में समझेंगे। ये अकाउंट है क्या, देखो पहले इसके नाम को ही एनालाइज कर लो। रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब कैश ही, कैश रिसिप्ट, और पेमेंट मतलब कैश पेमेंट। वो अकाउंट जिसमें आप लोग कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को दिखाते हो बेटा, उस अकाउंट को ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहोगे। चेक और कैश की बात है ना, क्योंकि लिक्विड आइटम है दोनों के दोनों, ओके। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में तुम कैश लिख रहे हो, और कैश तुम्हारा 11th क्लास में चले जाओ, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, रियल। 1 नंबर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर कैसा है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल या नन ऑफ अबव। कई बार आया एग्जाम में। तो पहली बात ये क्लियर हो गई तुम्हारी, ये एक रियल अकाउंट है, ठीक है ना। तो मेरे साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डिटेल्स लिखोगे आप, हेडिंग डाल लो पॉइंट नंबर 1 और लिखोगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। लिखो बेटा, it is summary, it is summary of cash receipts and it is summary of cash receipts and cash payment, ठीक है बेटा। ये जो अकाउंट है वो समरी है, किसकी समरी है,
कैश रिसिप्ट की और कैश पेमेंट की। समझ आती है बात? कंटिन्यू लिखो इसी में। इट इज रियल अकाउंट, ये एक रियल अकाउंट है। नेक्स्ट लाइन में फॉलोइंग परफॉर्मा विल यूज फॉर इट। परफॉर्मा यूज करोगे, नीचे तक दिख रहा है? हाँ? देखो जी, परफॉर्मा क्या है? देखो बेटा, लाइन के बीचों बीच लिखोगे आप लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट। ऊपर लिखता हूँ, नीचे ज़्यादा हो है ना। इसका फॉर्मेट मैं ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखो जी, हम लोग बेटा लाइन के बीचों बीच लिख रहे हैं यस रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, लिखो मेरे साथ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हम लोग बना रहे हैं वो अकाउंट बनेंगे हम लोग हमेशा ईयर के एंडिंग पे। लिखो फॉर द ईयर एंडिंग। बाय द वे, अगर हम ईयर एंडिंग करें 31 मार्च 2021, ओके। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हम लोग फॉर्मेट खींच रहे हैं। ये देखो बेटा, कॉपी करते रहें जो भी मैं लिखूंगा बोर्ड पे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, हाँ जी, ये समरी है कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट की। तो सबसे पहले आप लोग बेटा इसमें लिखोगे, यहाँ डेबिट में टू बैलेंस बीडी। ये बैलेंस पता है कौन सा बैलेंस है? किसका बैलेंस है? ये बैलेंस है बेटा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस किसका ओपनिंग बैलेंस हो सकता है? ये कैश इन हैंड का या बैंक बैलेंस का, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखो जी अगली बात, ओपनिंग बैलेंस हो गया कैश बैंक का। बेटा जो इसका ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये साइड है रिसीप्ट साइड, और जो ये वाली साइड है राइट हैंड साइड वाली, ये साइड है पेमेंट साइड, ठीक है। इस डेबिट में तुम लोग सारी की सारी रिसिप्ट लिखोगे, कैश रिसिप्ट लिख दी बेटा, टू ऑल कैश रिसिप्ट्स। ये कैश रिसिप्ट्स तुम लोगों की चाहे कैपिटल नेचर की हो या रेवेन्यू नेचर की हो। समझ आती है बात? कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर 11th में मैंने बताया बेटा आप लोगों को। हाँ, कैपिटल नेचर कई सालों में एक बार और रेवेन्यू नेचर हर साल। इसे वैसे मैं अभी बहुत डीप बताने वाला हूँ आप लोगों को अगले सवालों में। तो सारी कैश रिसिप्ट लिखोगे, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो। और इसमें सारी कैश रिसिप्ट लिखोगे चाहे वो तुम्हारी करंट ईयर से रिलेटेड हो, करंट ईयर मतलब जो ईयर चल रहा है, चाहे वो तुम्हारी नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो मतलब अगले साल से, चाहे वो तुम्हारी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो तुम्हारी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, ठीक है।
ईयर। ओपनिंग बैलेंस लिख दिया कैश का और बैंक का। बड़ा सारी कैश रिसिप्ट लिखनी है, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो चाहे वो हो रेवेन्यू नेचर की, और चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो। करंट ईयर जैसे 31 मार्च 2020 को अगर ईयर एंड हो रहा है तो करंट ईयर हो जाएगा 2020-21, चाहे वो इस करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे नेक्स्ट ईयर इससे अगले साल से रिलेटेड हो, चाहे प्रीवियस ईयर इससे पिछले साल से रिलेटेड हो। आपको सारी कैश रिसिप्ट लिखते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ही तुम लोग पेमेंट साइड लिखोगे बेटा, बाय ऑल कैश पेमेंट्स, ठीक है। ये कैश पेमेंट भी चाहे तुम लोगों की कैपिटल नेचर की हो या हो रेवेन्यू नेचर की, ठीक है। ये कैश पेमेंट तुम्हारी चाहे करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे बेटा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो। आर यू ओके? जो ओपनिंग बैलेंस तुम्हारा यहाँ आ गया है, क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा। लो जी, बाय बैलेंस CD किसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा? कैश इन हैंड का या बैंक बैलेंस का। समझ आ रही बात? आप लोगों की इस अकाउंट में कोई एक आध आइटम बेटा मिस, लुप्त भी तो हो सकती है। तुम सारी चीज़ें लिख लोगे तो जो आइटम मिस है वो आराम से जमा घटा करके निकाल लोगे। कौन सी आइटम तुम लोगों को तुम्हारे सवालों में लुप्त मिस मिलेगी? कैश या बैंक के क्लोजिंग बैलेंस की कोई आइटम मिस हो सकती है या ओपनिंग बैलेंस की, करेक्ट? यस बेटा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते टाइम तुम्हें एक बात याद रखनी है, हमेशा अपने माइंड में इस चीज़ को फिक्स कर लेना जब भी ये वाला चैप्टर करो कि तुम्हें अपने आप को, मंदिर देखा है ना, और मंदिर के बाहर कोई भिखारी बैठा होता है, देखा ना, तो अपने आप को वो क्या समझना, भिखारी समझना। तुम वहाँ को समझना आसान हो जाएगा, बड़ा इजी। जब मंदिर समझ लेना तुम्हें अपने आप को, मंदिर के अंदर बैठा हुआ पुजारी समझ लेना, क्योंकि बाहर बैठने वाला भिखारी भी भीख ही मांगता और अंदर पुजारी बैठा वही बेचारा रिकवरी करता है, ठीक है ना। तो तुम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है, अगर उस वे में समझोगे तो सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो बड़ा पहली एजम्पशन लिख लो यही कि सेल्फ एज्यूम एज टेम्पल या क्लब। क्लब का एग्जांपल दे रखा है, तो अगर हॉस्पिटल है तो अपने आप को हॉस्पिटल समझ लेना है, ठीक है ना। डॉट 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 डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, डिपेंड ऑफ द सोशल वेलफेयर ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को वही अपने आप को समझ लेना है। यहाँ जो तुम्हें आइटम मिलेंगे, मद, जो मद मिलेंगी वो थोड़ी डिफरेंट मिलेंगी। जो तुम पिछले 11th में पढ़ चुके थे ना, फाइनल अकाउंट बनाते टाइम, वहाँ आइटम थोड़ी अलग होती थी और यहाँ आइटम्स के नाम अलग होंगे, बस और कुछ भी नहीं है। बड़ा इजी है, मेरे साथ आओ एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर। पेज नंबर है बेटा 1.5। यस, शुरू करो। From the following particulars relating to Rotary Club, रोटरी क्लब है ना, न्यू दिल्ली, तो अपने आप को तुम्हें क्या मान लेना है? क्लब मान लेना है। समझ रहे हो ना, ये बात बहुत ज़रूरी, यही चीज़ सिखाई है मैंने तुम्हें। चल बेटा आगे। prepare receipt and payment account for the following year ending 31st March 2019. हाँ बेटा, हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है।
सिर्फ यही ढूंढना है कि कहाँ से कैश आया और कहाँ कैश गया। पढ़ बेटा पहली आइटम। Cash in hand as on 1st April 2000. कौन सा बैलेंस है, कहाँ जाएगा? यस, आगे बढ़ो अमाउंट नहीं पढ़नी। ना। Cash at bank on 1st April 2018. ये कौन सा बैलेंस है, Opening. कहाँ जाएगा? Debit. आगे बढ़ो। Subscriptions collected from the year. चंदा, बता दो जरा मुझे चंदा। अगर तुम क्लब वाले हो, मैं अनिल अंबानी हूँ, तुम लोगों ने मुझे बुलाया कि सर आइए और हमारे क्लब में एंजॉय करिए। मैं आया और मैं तुम्हारे क्लब की सर्विसेज से बड़ा खुश हो गया। मैंने एक चेक फाड़ा 10 लाख का तुम्हें दे दिया, चंदा। चंदे को बेटा अंग्रेजी में कहेंगे सब्सक्रिप्शन। तो तुम क्लब वाले हो, तुम्हारे लिए वो रिसिप्ट है या पेमेंट है? समझ पा रहे हो? कंटिन्यू। Donation received. हाँ जी, बताओ रिसिप्ट है या पेमेंट है ना? मंदिर रहे तुम लोग या क्लब रहे और तुम्हें डोनेशन दान मिल गया है ना, मुझे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मान लो, अपने क्लब में मुझे बुलाओ और कहो सर हमारे स्विमिंग पूल में नहा के देखना जरा। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा स्विमिंग पूल है तुम्हारा, ये लो 5 लाख का चेक, इस स्विमिंग पूल में साइड में शेड और बनाओ, है ना, डोनेशन। तो तुम्हें अपने आप को क्लब मानना है, तो जो दान तुम्हें मिला वो तुम्हारी रिसिप्ट है। यस बेटा। Donation received from pavilion. पवेलियन जानते हो? पवेलियन नहीं जानते? तुम्हारे स्कूल के अंदर क्रिकेट के मैच होते हैं, तुम्हारे स्कूल में बच्चे वो खेलते हैं बैडमिंटन, तो बीच में तो लगा है। तुम्हारे स्कूल में बच्चे वो वॉलीबॉल खेलते हैं, है ना। पवेलियन बेटा वो प्ले ग्राउंड्स होते हैं जो नेट वगैरह होते हैं ना, उस पवेलियन के लिए तुम्हें डोनेशन मिला, तो तुम्हारे लिए रिसिप्ट है या पेमेंट है ना? हाँ हाँ, नहीं हम वो बाद की बात है, अभी नहीं, आगे बढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं कि वो तुम्हें कैश मिला या कैश तुमने दिया, बस अभी सिर्फ ये कैच करना है, कैश आया है या गया है। नेक्स्ट पढ़ बेटा। 8% investment purchased on 1st April, नहीं 1st July 2018. हाँ बताओ मुझे। Payment. पेमेंट है, कैसे पता लगा? इन्वेस्टमेंट में खरीदे तो पैसा गया है वहाँ. इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी है तो पैसा गया। शाबाश, कंटिन्यू। Purchase of refreshment. रिफ्रेशमेंट जानते हो? हाँ ये तो स्कूल में मिलती है. रिफ्रेशमेंट जो तुम खाते हो, चिप्स, कुरकुरे, टेढ़ा है पर मेरा है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें खाते हो, मोमोज, और एक चीज़ और है, वो क्या चीज़ खाते हो उसको, पेटीज, है ना, कोका कोला, ये सब रिफ्रेशमेंट ही है बेटा। रिफ्रेशमेंट परचेज करी तो रिसिप्ट है या पेमेंट है? पेमेंट है। चलो आगे। Rent paid. हाँ बेटा, रेंट पेड, बताओ जरा मुझे। Payment. पेमेंट है ना? Entrance fees received. एंट्रेंस फीस रिसीव, Receipt. रिसिप्ट। शाबाश, आगे बढ़ो। Honorarium. हाँ, हॉनोरेरियम, इसकी प्रोनाउंसिएशन ढंग से पढ़ो, हॉनोरेरियम। और ये वर्ड मैंने तुम्हें पार्टनरशिप में सिखाया, अगर याद हो तो। Salary होती है शायद. शाबाश, ये सैलरी का ही सिनोनियम है, अच्छा. पर्यायवाची शब्द हिंदी में पढ़ते थे ना, वही है ये हॉनोरेरियम। हमने अपने क्लब में, है ना, कैटरीना कैफ को बुला लिया नचाने के लिए, है ना, तो बेटा हमने उसको जो हॉनोरेरियम, जो सैलरी दी, ये हमने नेहा कक्कड़ को गाना गाने के लिए बुलवा लिया, है ना, तो हम देंगे, पेमेंट करेंगे, उसे रिसिप्ट करेंगे। Payment. पेमेंट। प्रैक्टिकल हो जाओ, बिल्कुल प्रैक्टिकल। चैप्टर आसान, प्रैक्टिकल नहीं हुए तो भाई साहब चैप्टर जो है ना इतना खतरनाक है, ये धो देता है। चलो आगे। Interest on 8% investment. इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिला हमें रिसिप्ट है. मिला तो क्या हो जाएगा? रिसिप्ट। कंटिन्यू। Furniture purchased. हाँ जी, पेमेंट। आगे नकल तो नहीं कर रहे हो? नहीं नीचे तक फिर ठीक है। जाएंगे. हाँ हाँ, चलो आगे। Sale of old furniture. पुराना फर्नीचर बेचा, Receipt. रिसिप्ट। आगे। Sports material purchased. हम्म, Payment. शाबाश, Sale of refreshment. हाँ, Receipt. गुड, Salaries and wages payment. हाँ,
transport expenses, हाँ पेमेंट payment here. और Cash in hand on 31st March 2019. कौन सा Closing balance. कौन सा आइटम मिस नज़र आ रहा है इसमें? Depreciation दिया हुआ है फर्नीचर। बैंक रुको रुको रुको, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाओगे, रिसिप्ट या पेमेंट? पेमेंट है ना, टोटल रॉन्ग फर्नीचर में से माइनस होकर दिखा देगा। है ना बेटा। अभी हम रिसिप्ट एंड पेमेंट बना रहे हैं। डेप्रिसिएशन को हम कभी भी ना तो कैश में रिसिप्ट करते हैं ना कैश में पेमेंट करते हैं ना। मेरी मोटरसाइकिल CBZ हीरो होंडा कंपनी की है। मैंने अपने ज़माने में 60,000 रुपये की खरीदी थी। मैंने 5 साल चलाई, 20,000 रुपये की डेप्रिशिएट हो गई, घिस गई। मोटरसाइकिल की कीमत रहेगी 40,000, तो जो 20,000 है वो डेप्रिसिएशन है। क्या ऐसा होगा कि 4 साल बाद मैं पॉकेट में 20,000 रुपये रख के ले जाऊंगा और हीरो होंडा एजेंसी कहूँगा लो जी आप ये 20,000 रुपये ले लो, क्योंकि कैश गया मेरे पास से नहीं ना। तो डेप्रिसिएशन को हम लोग रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन के कारण कैश का न आना हुआ न जाना हुआ। हमें सिर्फ और सिर्फ कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट दिखानी बेटा, और कुछ नहीं। चलो जी आगे। बस बैंक बैलेंस मेरे साथ शुरू करवाओ। सारी आइटम मैंने तुम्हें समझा दी है। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके साथ, पढ़ो बेटा। पहला क्या है? ओपनिंग बैलेंस है कैश और बैंक का। यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज, सबसे पहले मैंने कैश का है, कैश इन हैंड। बताओ कितना? 7,500। नेक्स्ट क्या है? बैंक का है 48,000। बेटा बैंक का बैलेंस है 48,000 और सब्सक्रिप्शंस कलेक्टेड फॉर द ईयर। कलेक्टेड सब्सक्रिप्शन हमें मिल गया, तो रिसिप्ट साइड दिखाऊंगा ना। यहाँ लिखूंगा बेटा टू सब्सक्रिप्शंस। हाँ जी, कौन कौन सी साल का? 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018। इसे तुम ऐसे नहीं लिख सकते 17 और 18। कितना? 15,000। अगला 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019। इसे तुम ऐसे नहीं लिख सकते, कितना? 2,20,000। 2,20,000। नेक्स्ट है 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020। इसे लिख सकते हो 2019-20। कितना बेटा? ये 6,000। 6,000। कंटिन्यू पढ़ो आगे। डोनेशन रिसीव्ड। कहाँ लिखूँ? ठीक है, हाँ लिख रहा हूँ बेटा, टू डोनेशन रिसीप्ट। बताएं वैल्यू। 25,000। हमें ये भी लिखना जरूरी है कि रिसीव हुआ है या फिर कलेक्ट करा है या पेमेंट करी है। नहीं लिख दो तो अच्छी बात है, जगह है पूरी कॉपी में। आगे बढ़ो। डोनेशन रिसीव्ड फॉर पैविलियन। लिखो जी, टू डोनेशन फॉर पवेलियन 2 लाख। हाँ बेटा आगे बढ़। 8% इन्वेस्टमेंट परचेज। कहाँ दिखाऊँ? पेमेंट साइड। 8% निकालने मत लग जाना। 8% इन्वेस्टमेंट परचेज। हाँ बेटा 2 लाख। आगे बढ़ो। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट। कहाँ दिखाऊँ? पेमेंट के अंदर पेमेंट ये देखो जी, 12,000। बाय परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट। वैल्यू बेटा 12। ठीक है। रेंट पेड। रुक जाओ जरा, मेरी राइटिंग देखो कितनी अच्छी है। पता है क्यों अच्छी है? मैंने वर्ड्स का फ्लो आगे से बना रखा है और अमाउंट का फ्लो ऐसा ही करना है क्वेश्चन तुम्हें भी। हाँ बेटा अगला आइटम बता। रेंट पेड बाय रेंट पेड। हाँ जी वैल्यू बताओ। 6,000। रेंट पेड की वैल्यू 6,000। आगे बढ़ो। एंट्रेंस फीस रिसीव्ड। हाँ जी, इधर आएगी हो तो। ओह सॉरी बेटा, एंट्रेंस फीस रिसीव 18,000। यस बेटा। नेक्स्ट। हाँ होनोरेरियम। हाँ सेक्रेटरी
हॉनोरेरियम सेक्रेटरी को हॉनोरेरियम पेड किया, यहाँ लिख देंगे बाय हॉनोरेरियम पेड टू सेक्रेटरी। हाँ बेटा आगे बढ़ो। इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट 9,000 है ना, रिसीव हो गया, यहाँ लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव 9,000। चल बेटा आगे, फर्नीचर परचेज कहाँ ले जाऊँ, पेमेंट पेमेंट साइड बाय फर्नीचर परचेज वैल्यू 20,000 20,000। आगे बढ़ो। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कॉस्ट 6,000 और उधर है 4,000। हमें प्रॉफिट या लॉस इससे क्या हुआ कुछ लेना देना नहीं, हमें तो सिर्फ कैश से मतलब है। यहाँ लिख रहे हैं जी टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 4,000 आएगा फिर। कितने में सेल किया है, 4,000 कॉस्ट कितनी थी, समझाने के लिए दिखा दो जरूर, बाकी कैलकुलेशन नहीं करनी तुम्हें कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। चल बेटा आगे, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज कहाँ ले जाऊँ, पेमेंट 80,000 स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 80,000। आगे बढ़ो। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 30,000 लो जी कहाँ लिखो, आगे बढ़ो। सैलरीज एंड वेजेस कहाँ ले जाऊँ बेटा, पेमेंट 74,000 यस नेक्स्ट बढ़ो। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंसेस 5,000 और उधर है 25,000। इंक्लूडिंग अनपेड स्पोर्ट्स एक्सपेंस टोटल 25,000 थे और 5,000 के अनपेड हैं। हमें तो कैश से मतलब है, कैश कितना गया, दोबारा लाइन पढ़, 20 का। स्पोर्ट्स एक्सपेंस टोटल 25,000 है, उसमें इंक्लूड हैं 5,000 के अनपेड, तो पेड कितने हैं 20,000। यहाँ लिखेंगे जी स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस उसके बाद है क्लोजिंग बैलेंस। रुक जाओ यहीं, अभी 25,000 टोटल थे, पेड हुए हैं केवल और केवल 20,000। यस डेप्रिसिएशन भी तो है हम ना? वो नहीं लगे। वो लगेगा नहीं, शाबाश। क्लोजिंग बैलेंस बताओ, हैंड कैश इन हैंड का तो है 6,200। कैश इन हैंड का हमें दे रखा है 6,200 और बैंक का दे नहीं रखा, बैलेंस कर लेंगे तो इसका टोटल कर लेंगे। रिसिप्ट साइड के टोटल में से पेमेंट साइड का टोटल घटा दोगे, डिफरेंस आ जाएगा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। बड़ा टोटल है 5,82,500 और ये भी आ जाएगा 5,82,500। तो डिफरेंस बच जाएगा इसमें बैंक बैलेंस, इट इज़ योर बैलेंसिंग फिगर, बचेगा 1,54,300। ओके।